ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात है, खेत में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किस तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ देगा। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद कर बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो, कौन तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करोगे, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती के बाज आए मैं रुपए न दूंगी। हल्कू रजिंदे होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने कहा, गालियाँ क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी, मालूम होता है कि वो उसकी टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए, फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त तो नहीं रहेगी, अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये के लिए और इस तरह बाहर चला, मालूम होता है वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकलते जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुर हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दियों से कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमाड़ते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है? कहाँ तो था, घर में प्याला पर लेट रहा, तो यहाँ क्या करने आया है? अब खा सर्दी, मैं क्या करूँ, जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुकू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ईरान पछुआ हवा ने जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आती है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा और एक भगवान ऐसे जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जो जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानी मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले
पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास आकर अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पी कर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए अब कि सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद एक ख्याल कर रहा था कि वसीयत यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वह अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उनकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक फर्जा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी हंसना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक हृद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी न चीज़ समझ रही थी। उस झपट कर उसका और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा चुप कराया, कई मर्तबा पुकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही दौड़ जाता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठकर बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम नहीं हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुजमिद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है, और उस रात सितारे जो कुतुब के गिर्द घूम रहे थे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिया। बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आ गया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। ठापे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से मुआफिक जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। पत्तों से शबनम की बूंदें टपक रही थी। यहाँ यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी में पड़ी मिली थी। वह उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दियों को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्तों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। रोशनी में बाग के एक आलीशान दरख्ते ऐसे मालूम होते थे कि वो इस ला इत्तिहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तारीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए। गोया वह सर्दी को ललकार कर कह रहा था,
तेरी जी में आए वो कर। सर्दी की इस वे पाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा ना सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूकू करके गोया को कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार कर देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चों तो मैं दवा न करूँगा। जफरा ने खौफ दफा निगाहों से अलाव की जानिब को देखा। मुन्नी से कल ये न जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव में गिर्द घूम कर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी, जो हवा के झोंके आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसमें जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जो सर्दी बढ़ती जा रही थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। दफन तन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जानवर का ऐसा गोल उसने खेत में आया है। शायद नीलगाय का झुंड था। उसने कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, हु जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। सोच नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चूर चूर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फ्रेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उसका ताकुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से न हिलना। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लिहू लिहू, हो हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चढ़ रहे हैं। शायद वो अब सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन विदा है जो उन्हें पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती है। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे यह भागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से रहा ना गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा के एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक के सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेदते कुरेदते कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबर अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत को सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बहीस बैठा हुआ था। अफसू गर्दी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिरी वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेर जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैली हुई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई। मैं मरते मरते बचा। मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आई। देखा खेत में एक पौधे का नीम नहीं है और जबरा मंडियों के बीच वित पड़ा है। गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था।
मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज में कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर सहला से कह दे कि जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। सहनातों से क्या फुरस्कार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग जल जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज में कहा, मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजदूरी का यह ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजदूरी ना करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्ग हो जाए। खेती का मर्जाद नहीं बिछाड़ूंगा। जबरा, जबरा क्या सोता ही रहेगा? चल घर चले।